तहफ़्फ़ुज़ शरीयत जोकीहाट जिला अररिया के इस बावक़ार कॉन्फ्रेंस के सदर ज़ी वक़ार स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुक़्तदर उलमाए किराम और इस मुनफरिद तारीख़ साज कॉन्फ्रेंस के अराकीन, बुजुर्गों, भाइयों, नौजवानों, मुझे और आपको इश्तिहारात के जरिए और ऐलानात के जरिए एक स्लोगन दिया गया था, चलो जोकीहाट चलें, चलो तहफ़्फ़ुज़ आईने हिंद के लिए चलो, चलो जमहूरियत की बका के लिए चलो, चलो सालेह मुआशरा की तश्कील के लिए चलो, और चलो औकाफ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चलो। मैं आज इस बावक़ार इजलास और कॉन्फ्रेंस से मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूं, आप अहद कीजिए और सियासत की राजधानी जिला अररिया की जो जोकीहाट कही जाती है, उस जमीन से मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूं कि सबसे पहले अहद कीजिए कि इंशाअल्लाह जो कुछ सुना है और जो कुछ सुनेंगे इस पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाइए और वादा कीजिए और ऐवान तक इस पैगाम को पहुंचाइए, सैटेलाइट के जरिए पहुंचाइए कि आज हम जो कि सरजमीन से ऐवाने हिंद तक ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि हम तैयार हैं तहफ़्फ़ुज़ आईने हिंद के लिए, हम तैयार हैं तहफ़्फ़ुज़ औकाफ के लिए, और हम तैयार हैं जमहूरियत की बका के लिए। हम माजी में भी जमहूरियत की बका के लिए थे और आज भी हैं, इंशाअल्लाह हम रहेंगे। बोलिए इंशाअल्लाह। बुजुर्गों, मुझे उन्वान दिया गया है तहफ़्फ़ुज़ औकाफ का। तहफ़्फ़ुज़ औकाफ का औकाफ गौर से समझने की जरूरत है। 15 मिनट का वक्त है और कोशिश करूंगा कि इस 15 मिनट को बिल्कुल कीमती बनाऊं और अराकीन तहफ़्फ़ुज़ शरीयत के लिए और खुद अपने लिए इसको ज़ाद आखिरत बनाऊं। औकाफ वक्फ की जमा है। वक्फ क्या है इसको समझने की जरूरत है। इस्लाम में दो तरह का नफा है। एक नफा वो है जो वक्ती है और एक नफा वो है जो दवाम और इस्तिमरार के साथ है। दवामी शक्ल में एक नफा वो ये है कि माजी में ही नहीं बल्कि अहदे रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी ये रिवाज था और ये तरीका था। बल्कि जब ये आयत नाजिल हुई जो मैंने आपके सामने पढ़ी, लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, कि लोगों, जब तक तुम अपनी महबूब चीज को अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करोगे अल्लाह की रजा नहीं पा सकते हो, खुशनुदी नहीं पा सकते हो। मजलिस नबुव्वत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हजरत अबू तलहा अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद थे और उनके नजदीक बाग बैरहा सबसे महबूब बाग था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो खड़े हुए और उन्होंने बैरहा बाग को वक्फ कर दिया। वक्फ अल्लाह की मिल्कियत में लोगों के नफा पहुंचाने के लिए अशियाए गैर मनकूला और जो अशियाए गैर मनकूला के ताबे है उसको अल्लाह की रजा के लिए और लोगों के नफा के लिए वक्फ करना यही वक्फ है। उसको हिबा कर देना यही वक्फ है। जमाने जाहिलियत में और ये रिवाज नहीं था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में रिवाज हुआ। कुरान की आयत जब नाजिल हुई तो हजरत अबू तलहा अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बाग को वक्फ किया। हिंदुस्तान में ये वक्फ का रिवाज आजादी से पहले मुसलमानों ने बड़ी जायदाद को वक्फ किया है। कभी वक्फ किया है जमीन को मस्जिद के लिए, कभी वक्फ किया है जमीन को मदरसे के लिए, कभी वक्फ किया है जमीन को वक्फ किया है आम मुसलमानों
के लिए वक्फ किया है। ये रिवाज उसी जमाने में से चल रहा था। उस जमाने में वक्फ मुकम्मल हो जाता था। लोगों वाकिफ ने अगर वक्फ किया जमीन को तो कह देने से जमीन वक्फ हो जाती थी। अल्लाह की रजा के लिए, आमतुन्नास के लिए वक्फ किया, वक्फ आम हो जाता था, वक्फ ताम हो जाता था। मुफ्ताबे कौल यही है कि जैसे वाकिफ ने, वक्फ करने वाले ने, जमीन को अल्लाह के राह में देने वाले ने ये कह दिया कि हमने इस जमीन को मदरसे के लिए वक्फ कर दिया। गौर से सुनिएगा, मैं 15 मिनट का वक्त मिला है और इसी को बयान करके मैं रुखसत हो जाना चाहूँगा। चूँकि एक इल्मी बात है इसलिए इसको समझने की ज़रूरत है कि अगर वक्फ कर दिया तो मुफ्ताबे कौल के मुताबिक वाकिफ की मिल्कियत से वो ज़मीन निकल करके आमतुन्नास की मिल्कियत में चली जाती थी। उस ज़माने में रजिस्ट्री करना ज़रूरी नहीं था और आज भी नहीं है, शरई एतबार से आज भी ज़रूरी नहीं। लेकिन मुल्की हालात के तनाजुर में क्या है अभी बताऊंगा मैं। उस ज़माने में वाकिफ ने अगर वक्फ कर दिया तो वक्फ कर देने के साथ ही ज़मीन वक्फ हो जाती थी। अब ज़मीन को वक्फ किया मस्जिद के लिए, वो ज़मीन मस्जिद के लिए वक्फ हो गई, अल्लाह की रज़ा के लिए उन्होंने वक्फ कर दिया। वाकिफ की मिल्कियत से वो ज़मीन निकल करके आमतुन्नास की मिल्कियत में वो ज़मीन चली गई। अब वाकिफ अगर उस ज़मीन को बेचना चाहे, वाकिफ अगर उस ज़मीन को हिबा करना चाहे, वाकिफ हिबा नहीं कर सकता था, नहीं कर सकता है। और अगर उसको अपने मिल्कियत में लौटाना चाहे तो लौटा नहीं सकता है। वाकिफ की वक्फ करने के बाद एक मौकूफ अलैह जिसके लिए वक्फ किया और एक मुतवल्ली होता था जिसकी निगरानी में वो चीज़ें होती थी। वक्फ किया, शय मौकूफ वाकिफ की मिल्कियत से निकल गई और उसके बाद उसका मालिक आमतुन्नास हो गया। आमतुन्नास होने के बाद उसका एक मुतवल्ली होता था और वही उसका जिम्मेदार था। वाकिफ ने अगर वक्फ किया है जमीन को मस्जिद के लिए तो वह जमीन मस्जिद में ही इस्तेमाल होगी, दूसरी चीजों में इस्तेमाल नहीं होगी। वाकिफ ने अगर मंशे, उस वाकिफ का मंशा ये है यहाँ पर दीनी मदरसे चले, खानका चले, इमाम बाड़ा हो तो वो जमीन इमाम बाड़ा के लिए ही होगी, वो जमीन मदरसे के लिए होगी, वो जमीन मकतब के लिए होगी। दूसरे मशरफ में अगर उस जमीन को इस्तेमाल करना चाहें, वक्फ करने के बाद इस्तेमाल करना जायज नहीं है। ये इस्लामी तरीका है, ये इस्लामी तरीका है। मुसलमानों ने जो वक्फ जायदाद, अपनी जायदाद को वक्फ किया था वो इसी तनाजुर में वक्फ किया था। लेकिन और वक्फ एक्ट जो है, सबसे पहले तो वक्फ एक्ट जो बना है 1923 में, 1923 में पहला वक्फ एक्ट बना और उसके बाद आज़ादी के फौरन बाद ही 1954 में एक वक्फ एक्ट बना। फिर उसके बाद 1964 में एक वक्फ एक्ट बना और उसके बाद वक्फ एक्ट बना 1995 में। 1995 में जो वक्फ एक्ट बना है उसमें वक्फ को बहुत सारे खदशात से और बहुत सारे गैर जरूरी चीजों से वक्फ को महफूज कर दिया था। लेकिन बदकिस्मती ये है कि 2013 में भी बना, लेकिन उसके बाद उस वक्त ये बात नहीं आई थी। लेकिन 8 अगस्त 2024 को जो मौजूदा मरकजी हुकूमत ने वक्फ तरमीमी बिल जो लाया है, वक्फ के ढांचे को बिल्कुल बिगाड़ दिया है। बल्कि ये कहा जाए, बल्कि उसमें तकरीबन जो है 5 बुनियादी खराबियां आ गई हैं। वक्त नहीं है कि 5 खराबियों को बयान किया जाए और उस खराबियों को बयान किया जाए। उनमें से बुनियादी जो 5 खराबियां हैं उनमें से ये बात है कि वक्फ जब जमीन होती थी वो जमीन का मालिक आमतुन्नास हुआ करते थे, मुसलमान हुआ करते थे। अब 2024 8 अगस्त में जो वक्फ तरमीमी बिल लाई गई है उसमें ये बात है कि उसमें 11 मिंबर होंगे, 11 मिंबर होंगे
और 11 मिंबर में से 7 मिंबर गैर मुस्लिम होंगे, 7 गैर मुस्लिम मिंबर होंगे, और उसके बाद 7 गैर मुस्लिम में भी एमएलए और एमपी और इसी तरह से जो जानकार हैं उनको मिंबर बनाया गया है, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो। मिंबर ऑफ पार्लियामेंट मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, इसी तरह से मिंबरान 2 गैर मुस्लिम होंगे, ये 7 गैर मुस्लिम मिंबरान होंगे। इस्लामी ढांचा तो ये था और शरीयत में वक्फ का ढांचा तो ये था कि मुसलमानों ने वाकिफ के मंशे के मुताबिक उस जमीन को मस्जिद के लिए वक्फ किया है, उस जमीन को मदरसे के लिए वक्फ किया है, उस जमीन को जो है क्या कहते हैं मकतब के लिए वक्फ किया है। लेकिन अगर मिंबर आ जाएंगे इस तरह से जो वाकिफ के मंशे के मुताबिक ना हो, और वाकिफ ने किस मंशे के लिए उस जमीन को वक्फ किया, और एक बात यह है कि वहां पर इख्तियार दिया गया है, जिला मजिस्ट्रेट को इख्तियार दिया गया है, वक्फ का चेयरमैन इंतखाब करेगा, जिला मजिस्ट्रेट उसका इंतखाब करेगा, डीएम साहब उसका इंतखाब करेंगे। जबकि यहाँ पर यह है कि लोगों ने जमीन को वक्फ किया है मुसलमानों के लिए और उसका चेयरमैन मुसलमान होगा, और मौजूदा बिल में यह कहा गया है कि उसका चेयरमैन का इंतखाब करेगा जिला मजिस्ट्रेट करेगा। ऐ लोगों, ये वक्फ के ढांचे को खराब करना है। वक्फ का ढांचा खराब होगा, और वक्फ के अगर ये मंशा इसलिए है, उनका मंशा क्या है, हुकूमत का मंशा ये है कि चूंकि मुसलमानों ने बड़ी जायदाद मुल्क हिंदुस्तान के अंदर वक्फ किया है और बहुत सारी जायदाद पर उनका नाजायज कब्जा है, वो इस बिल को ला करके ये साबित करना चाहता है ये वक्फ है, इसमें तमाम लोगों की मिल्कियत है। गोया के मुसलमानों की मिल्कियत को खत्म करना है, अशियाए मौकूफा में गैर मुस्लिमों को दखल करना होगा। क्या आप जोकी वालों इसके लिए तैयार है? नहीं है तैयार? बोलिए हम तैयार नहीं है, बोलिए हम तैयार नहीं हैं। हाथ लहरा के कहिए हम इसके लिए तैयार नहीं है। वो संग गरा जो हायल है रास्ते से हटाकर दम लेंगे, हम राह वफा के रहरो हैं, मंजिल पे ही जाकर दम लेंगे। हम जो कि हाथ के इस प्लेटफॉर्म से ऐवान तक ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं, हम इस बिल के खिलाफ हैं, हम इस बिल के खिलाफ हैं, हम अपना तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, हम अपना तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, औकाफ का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। और 1 मिनट में आप लोगों को ये पैगाम देना चाहूंगा, तहफ़्फ़ुज़ तहफ़्फ़ुज़ बोलने से तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा लोगों। तहफ़्फ़ुज़ अगर चाहते हैं आप इस मुल्क के अंदर, अगर आप चाहते हैं आपकी तमाम इस्लामी तशख़्ख़ुसात का तहफ़्फ़ुज़ हो, तो सबसे पहले तालीमी मैदान में आना होगा और उसके बाद तालीमी हथियार को अपनाना होगा। जमहूरियत की अगर हिफाजत चाहते हैं तो आपको माजी की क़दामत पसंदी को ख़त्म करना होगा और आज की दुनिया में सियासत के मैदान में आना होगा। मिंबर से लेकर के 2014 के भी इजलास में मैंने यहाँ पर कहा था, जो कि वालों और जिला अररिया के लोगों, अगर तुम चाहते हो तुम्हारा वक़ार अगर हो हिंदुस्तान में, तो सियासी मैदान में भी आज आना होगा। मिंबर से लेकर के पार्लियामेंट तक आपको सियासी मैदान में आना होगा। इन्हीं चंद कलिमात के साथ फिर एक मर्तबा हम अराकीन तहफ़्फ़ुज़ शरीयत को दिल की गहराई से मुबारकबादी पेश करना चाहते हैं कि आपने नित नए मसाइल जिस वक्त हिंदुस्तान में खड़े हो रहे हैं, उस वक्त नौजवानों को आपने जुर्रत दिया है, आपने हिम्मत दिया है। आपका ये पैगाम मुल्क हिंदुस्तान की जमहूरियत तक पहुँचेगा और ऐवान तक पहुँचेगा। इंशाअल्लाह तहफ़्फ़ुज़ होगा, बोलिए इंशाअल्लाह तहफ़्फ़ुज़ होगा, हमारी शरीयत का तहफ़्फ़ुज़ होगा, हमारे आइन का तहफ़्फ़ुज़ होगा और हमारा मुल्क हिंदुस्तान बचेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह, बहरे आलम में कोई सफीना नहीं मिला, इंसानियत को अर्श का जीना नहीं मिला। तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ और तहफ़्फ़ुज़ शरीयत बेदारी कॉन्फ्रेंस के हवाले से हमारा और आपका यहाँ आना हुआ। गुफ्तगू और बातचीत पुरमग़्ज़ जामे ख़िताब भी आपने सुने।
बिहम्दिल्लाह इस वक्त हज़रत मुफ्ती इनामुल बारी साहब कासमी का बड़ा जामे खिताब रहा, आलिमाना और फाजिलाना और बहुत खूबसूरत अंदाज में इनकी गुफ्तगू भी रही। अल्लाह करे हम सब लोग तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ के हवाले से, तहफ़्फ़ुज़ शरीयत के हवाले से, तहफ़्फ़ुज़ दीन के हवाले से, तहफ़्फ़ुज़ बक़ा और नस्ल इंसानी के हवाले से हम सब लोग शुद्ध बुद्ध रखने वाले बन जाएं। हमारे बीच बहुत ही बावकार